हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और इस वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थ्योरी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कि आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। ध्यान दें, ये क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले आप डॉट प्रोडक्ट जरूर देख लें, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट में आएंगे तो आपको दिक्कत आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट का कुछ टॉपिक का यूज है जो कि आपको पहले वो देखना चाहिए। तो यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर हम बात करें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप। जहां पे ए वेक्टर का मॉड होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मॉड होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। और ये जो एन कैप है ये जरा समझना है, एन कैप जो है वो डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? उस लाइन का डायरेक्शन है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। ध्यान दें, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है कि वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और एन कैप एन कैप यूनिट वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। अगर हम यहां पे दोनों तरफ मॉड ले लें, अच्छा एक चीज और गौर करें, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो उसी तरह से इसके पास यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हो तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा, और अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कोई डायरेक्शन का बात करें तो वो होता है आपका एन कैप। ये एन कैप हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एन कैप निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। याद रखें, एन कैप निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अगर आपसे कोई पूछा कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, मतलब एक यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो उसका यही फॉर्मूला होगा। याद रखना है, इसका यही फॉर्मूला होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें कि मेरे पास अगर ए वेक्टर दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर अगर आपके पास है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, हमको अगर यहां पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका होता है, यहां पे आई जे के है तो आई कैप जे कैप के कैप। यहां पे पहले कौन है? ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट यहां पे a1 फिर a2 फिर a3। यहां पे क्या? बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का कोएफिशिएंट b1 b2 b3। इससे आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल जाएगा। याद रखें, इससे आपका क्या निकलेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर आपका गिवन हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है। एन कैप निकालने का फॉर्मूला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। आप खुद सोचिए, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, आपसे कोई पूछ दिया एन कैप क्या होगा, तो आप पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस फॉर्मूला से निकाल लें, तो ऊपर वाला वेक्टर पता चल गया। उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड आपको निकालने आता है रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ये होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। फिर होता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, जैसे यहां पे अगर मानिए आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप है। ये फॉर्मूला भी हम देख चुके हैं। हम दोनों तरफ अगर मॉड लें, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डील करें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड ले लिए, तो यहां पे पूरे पे हम लेंगे मॉड, तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप का मॉड। अब ये मॉड क्या करता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता है वेक्टर में। तो यहां पे ये तीनों में से कोई भी वेक्टर नहीं है,
तो ये जैसे वैसे ही आ जाएगा ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा, और ये मॉड ऑफ एन कैप आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अब यहां से अगर कोई साइन थीटा आपसे पूछ दे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड हो जाएगा। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से आपसे कोई एंगल पूछता दो वेक्टर के बीच का, तो उसका फॉर्मूला यही होगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ध्यान दे ये एक पैरेललोग्राम, इसका अगर एडजेसेंट साइड्स आपका दिया हुआ ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स क्या है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसका अगर आपसे कोई पूछ दिया कि एरिया क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। याद रखें ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है, सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के बाद हम क्या ले लेंगे मैग्नीट्यूड, तो जो मैग्नीट्यूड निकलेगा वो आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपका एडजेसेंट साइड्स दिया हो। अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम इस बार एडजेसेंट साइड्स नहीं दे के आपका डायगोनल्स गिवन है, ये आपका हो गया ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। अब इस पैरेललोग्राम का कोई एरिया पूछ दिया तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा आपका हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। याद रखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड का हाफ। अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल, इसमें एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, अब इस ट्रायंगल का कोई एरिया पूछ दिया तो यहां पे एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। अब एक चीज गौर करें, हर एक जगह पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ ही रहा है। यहां पे भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, यहां भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, यहां भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, यहां भी आप गौर करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आया, और एन कैप के फॉर्मूला में भी आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड आया था। इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको निकालने आता है तो आप आसानी से इन सारे प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका यही है, याद रखें। इसलिए ये चीज आप अच्छे से निकालना सीख जाए, अगर ये आप सीख जाते हैं अच्छे से तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। अब हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर में माइनस आ जाता है। याद रखें क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में अगर हम ए और बी को इंटरचेंज कर दे तो बाहर में क्या आ जाएगा माइनस। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो सेम वेक्टर का क्रॉस है, दो सेम वेक्टर का क्रॉस, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। दो सेम वेक्टर का क्रॉस है तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। थर्ड पॉइंट, जैसे आप लोग आई कैप क्रॉस जे कैप, अगर आई क्रॉस जे की बात करें तो आप ये साइकिल याद रखें, ये आई कैप, ये जे कैप और ये आपका हो गया के कैप। अब जरा ध्यान दें, हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। यहां पे पहले क्या है आई है तो आई, फिर क्या है जे तो जे, तो आई से जे पे गए तो क्या डायरेक्शन हम अपनाएं, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। बचा कौन के, तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर जाएंगे तो जो बच गया उसके साथ प्लस। अगर हम बात करें जे क्रॉस के की तो पहले जे फिर के, तो आप देखिए जे से के पे गए, डायरेक्शन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, बचा कौन आई, तो ये आपका आई कैप होगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, जैसे आई कैप क्रॉस के कैप, आप देखिए आई से जे, पहले आई है फिर के है, तो आप आई से के पे गए, यहां पे देखिए डायरेक्शन कैसा क्लॉकवाइज, बच कौन रहा जे, तो क्लॉकवाइज के केस में आगे माइनस लग जाएगा, आगे क्या लग जाएगा आपका माइनस। तो ये था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है, ध्यान से सुने, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब आपको फाइंड करना है एन कैप। फाइंड अ यूनिट वेक्टर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी। ध्यान दे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। किस पे परपेंडिकुलर है,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पे और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मतलब कि हमको एन कैप निकालना है और ये एन कैप क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। जहां पे ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर का वैल्यू आपका दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अभी हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि एन कैप क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, जहां पे एन कैप एक ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। हम क्या करते हैं, इस पूरे को सी मान देते हैं, सी वेक्टर, और इस पूरे को डी वेक्टर मान देते हैं। तो आप खुद देखिए यहां पे एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो सी वेक्टर और डी वेक्टर दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब यहां पे एन कैप का फॉर्मूला क्या लगेगा, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर डिवाइड बाय सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड लगेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर हमको निकालना होगा। तो सी वेक्टर आपका, आप किसको माने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को, तो दोनों को जोड़ दें। तो दोनों को जोड़ेंगे, आई कैप क्या आ जाएगा 2 आई कैप, जे कैप प्लस 2 जे कैप क्या हो जाएगा 3 जे कैप, के कैप प्लस 3 के कैप क्या हो जाएगा 4 के कैप। अब अगर हम डी वेक्टर की बात करें तो डी वेक्टर किसको माने आप, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को, तो यहां माइनस करें, आई कैप माइनस आई कैप 0 आई कैप, जे कैप माइनस 2 जे कैप माइनस जे कैप, के कैप माइनस 3 के कैप माइनस 2 के कैप। तो ये सी वेक्टर और डी वेक्टर आ गया। अब यहां से हम सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हुआ। यहां पे आपके पास आई कैप जे कैप के कैप आया, पहले सी है तो सी को लिखेंगे 2 3 4, डी है तो डी को लिखेंगे 0 -1 -2। अब यहां से आपको डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना। डिटर्मिनेंट हम बता चुके हैं, मैट्रिसेस का जो फर्स्ट पार्ट डाला है उसमें, अगर नहीं भूल गए हैं तो आप जाके वहां देख लें। अब यहां से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो पहले हम किसको लिखेंगे, आई कैप को। तो आई कैप को लिखे तो आई कैप फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम इसको छोड़ दे, तो यहां आपको क्या दिख रहा 3 4 -1 -2। अब यहां प्लस तो यहां माइनस। अब लिखेंगे जे कैप को, तो जे कैप फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को छोड़े, तो क्या दिख रहा 2 0 4 -2। अब हम यहां किसको लिखेंगे, के कैप को, तो के कैप फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो उसको हटा दे, तो क्या दिख रहा 2 3 0 -1 2 3 0 -1। अब यहां से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये आई कैप हुआ 3 × -2 -6, फॉर्मूला का माइनस, 4 × -1 +4, फिर माइनस जे कैप, ये क्या बनेगा -4, यहां देखिए 4 × 0 0, इधर आया आपके पास क्या आ गया के कैप, ये 2 × -2 -2, 3 × 0 0, तो ये आ गया। तो आपके पास कितना आ गया यहां पे, तो ये आपके पास आ गया -2 आई कैप +4 जे कैप +4 जे कैप, और यहां पे क्या आ रहा -2 के कैप। तो ये आपका क्या है, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर आया। तो हमको सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर चाहिए जो निकल चुका, और क्या चाहिए, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड चाहिए। तो हम सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, रूट के अंदर होगा, तो ये क्या बनेगा -2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4, यहां पे देखिए 20, ये रूट अंडर क्या आ गया 24। अब जाके यहां पे रख दे, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर के जगह पे क्या रखेंगे, -2 आई कैप +4 जे कैप -2 के कैप, और इसके जगह पे क्या रखेंगे रूट अंडर 24। अब यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल करें, ये आपका आंसर आ गया। याद रखें एन कैप अगर कह दिया कि एक यूनिट वेक्टर आप फाइंड कीजिए जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर, तो यही कंसेप्ट लगेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ, ये आपका एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स गिवन है। एक वर्टेक्स है ए 1 1 1, वर्टेक्स बी दिया हुआ है आपका 1 2 3, और वर्टेक्स सी जो है आपके पास वो है 2 3 1। हमको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे
कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। तो यहां पे पहले हमको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहां से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालते हैं। तो अब जरा गौर करें, ए बी वेक्टर आप लोगों को हम डॉट प्रोडक्ट में बता चुके हैं, ए बी वेक्टर निकालना, तो बाद में कौन है बी, फिर कौन है ए, तो ये होगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बी में ए को सब्ट्रैक्ट करें, बी में ए को सब्ट्रैक्ट, तो बी में ए 1 माइनस 1, तो ये आपका 0 आई कैप, फिर देखिए यहां 2 माइनस 1, ये आपका के कैप, फिर यहां 3 माइनस 1, ये आपका 2 के कैप आ गए ए बी वेक्टर। अब अगर हम बात करें ए सी वेक्टर की, तो ए सी वेक्टर को ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिखेंगे, बाद में सी है फिर है तो ओ सी माइनस ओ ए। तो सी में ए को सब्ट्रैक्ट करें, 2 माइनस 1, तो ये आई कैप, प्लस 3 माइनस 1 2 जे कैप, 1 माइनस 1 0 के कैप, ये निकल गया। यहां पे एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो एरिया का फॉर्मूला आपका होगा एरिया इज इक्वल टू हाफ ए बी वेक्टर, हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड। तो सबसे पहले हमको ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालना होगा, तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, जो तरीका बताएं डिटर्मिनेंट आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप में क्या क्या यहां पे है, मतलब एसी में, ए बी में क्या क्या है, 0 1 2 0 1 2, फिर आपका एसी में क्या है 1 2 एंड 0। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, तो ये आई कैप आया, ये देखिए 0 माइनस 4, तो 0 माइनस 4 डिटर्मिनेंट निकालने जानते ही है। अब हम यहां माइनस जे कैप लिखे, तो इन दोनों को छोड़ेंगे, तो ये 0 माइनस 2, तो ये माइनस 2 आया। अब हम यहां पे के कैप को लिखे, तो इन दोनों को छोड़ेंगे, 0 माइनस 1, तो ये आपका माइनस 1 आया। आई कैप में भी 0 माइनस 4 आया, जे कैप में 0 माइनस 2 आया, और के कैप में 0 माइनस 1 आया। तो ये आपके पास आ गया माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप आ गया, ये आ चुका है। लेकिन हमको इसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट अंडर 21 आया। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, रूट अंडर 21, इसके यहाँ पे पुट किए डिवाइड बाई 2, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया, रूट अंडर 21 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड लेट द वेक्टर, ध्यान दे क्वेश्चन जरा ध्यान से सुने, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में कह रहा है कि कुछ ऐसा है, ए वेक्टर का मॉड दिया हुआ 3, फिर बी वेक्टर का मॉड भी दिया हुआ है, बी वेक्टर का मॉड है आपका रूट 2 बाई 3, रूट 2 बाई 3। उसके बाद कह रहा है देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, यहां पे कह दिया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो ये एक यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यूनिट वेक्टर हुआ, तो आप खुद सोचिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या बनेगा 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आपको एंगल निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। चलिए ठीक है, एंगल निकालना, एंगल का फॉर्मूला हम बता चुके हैं आपको, याद कीजिए। एंगल के बारे में आपको हम क्या बताए हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका, यहां पे आप देख सकते हैं एंगल साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। जब कभी भी एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम आए क्रॉस प्रोडक्ट में, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इस फॉर्मूला को यहां पे यूज करते हैं। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहां पे यूज करें, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। अब आप खुद देखिए यहां पे सब कुछ पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या है 1, तो इसको 1 रखें। ए वेक्टर का मॉड क्या है 3, तो 3 रखें। बी वेक्टर का मॉड क्या है रूट 2 बाई 3, तो रखें। इसको कैंसिल कर दिए तो 1 बाई रूट 2 आ गया। ये आपका किसका वैल्यू आया, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपका बन गया 1 बाई रूट 2। आप खुद सोचे साइन थीटा 1 बाई रूट 2 कब बनता है, जब थीटा आपका क्या होता है 45 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा आपका क्या बनेगा पाई बाई 4। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। लेकिन इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट यूज ना करें, आप थोड़ा इसको अच्छे तरीके से लेके चले। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आप लिखे ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा एन कैप, दोनों तरफ मॉड ले लें
तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे बनेगा ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। उसके बाद आप यहाँ से साइन थीटा लिखे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। इस तरीके से निकाल के फिर वैल्यू पुट करें। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम देखने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ वेक्टर, आपको एक वेक्टर निकालना है ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। याद करें वेक्टर, अगर ए वेक्टर निकालना तो हम क्या बताए थे, वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड ए कैप। तो यहां पे वेक्टर निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, मॉड और उसका डायरेक्शन। अब यहां पे क्या क्या गिवन है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, मतलब एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स। मतलब यहां पे ए वेक्टर का मॉड जो दिया हुआ 5 दिया हुआ, मतलब खाली हमको किसके लिए सोचना है, ए कैप के लिए। अब ए कैप के लिए क्या गिवन है, विच आर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर सी वेक्टर। सी वेक्टर है आपका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड डी वेक्टर। डी वेक्टर है आपका i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको ए वेक्टर फाइंड करना है जहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 और इसका जो डायरेक्शन है, मतलब ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है इन दोनों के रिजल्टेंट के। तो पैरेलल, इसका डायरेक्शन मतलब इसका डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, ए कैप। मतलब ए कैप जो है, ए कैप का डायरेक्शन जो है वो वही डायरेक्शन है जो इसके रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, हमको जब कभी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो, मतलब दो वेक्टर का एडिशन बोला, याद रखें दो वेक्टर का रिजल्टेंट अगर आपसे कोई पूछे मतलब दो वेक्टर को ऐड कर दो। तो रिजल्टेंट के मान देते हैं उसको आर वेक्टर, तो ये क्या बनेगा, सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़े 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, ये आ गया। अब ये आर वेक्टर का डायरेक्शन और ये ए कैप का डायरेक्शन सेम है, तो हमको इसका डायरेक्शन चाहिए। आप लोगों को हम डॉट प्रोडक्ट में बता चुके हैं कि डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मॉड। तो अगर हमको यहां इसका डायरेक्शन चाहिए, मतलब इसका डायरेक्शन और ये ए कैप सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन पैरेलल है। डायरेक्शन को कौन दिखाता है, ए कैप, इसके डायरेक्शन को कौन दिखाएगा, आर कैप। मतलब इसका ए कैप और इसका आर कैप सेम होगा। तो हम पहले आर कैप निकालते हैं। तो आर कैप के लिए क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा जो कि पता है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो सबसे पहले हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जानते हैं, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 0 का स्क्वायर 0, मतलब ये √10 आया। अब यहां पे आर वेक्टर के जगह पे पुट कर देते हैं सबको, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप और यहां पे √10, और यही आपका क्या बन गया, ए कैप। अब ए कैप भी पता चल गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, सबको यहां रख दें तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, तो 5 बाहर, और ए कैप आपका क्या आ गया, ये, तो ये 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप डिवाइड बाई √10। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर गिवन है। ध्यान दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है आपका i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर आपका गिवन है, बी वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और एक सी वेक्टर आपका गिवन है। सी वेक्टर यहां पे 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। यहां पे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर गिवन है। आपको एक डी वेक्टर फाइंड करना। क्या फाइंड करना, डी वेक्टर, जहां पे डी वेक्टर हम मान देते हैं d1i कैप, d2j कैप, d3k कैप। अब सुनिए क्वेश्चन, कंडीशन क्या है, ये तीनों गिवन है, ये हमको फाइंड करना। अब कंडीशन गिवन है, फाइंड अ डी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये डी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर डॉट बी डी वेक्टर जो है 15 है। मतलब ये डी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे, ए पे एंड बी पे, और डी वेक्टर
डॉट सी वेक्टर जो है वो 15 दिया हुआ। अब खुद देखिए यहां पे तीन कंडीशन दिया हुआ, एक कि डी वेक्टर ए वेक्टर पे परपेंडिकुलर, डी वेक्टर बी वेक्टर पे परपेंडिकुलर और डी डॉट सी 15। तो तीन कंडीशन है, हम तीनों को बारी बारी से लगाते हैं। पहले ये तो डी डॉट ए 0 होगा, क्यों? क्योंकि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो आप लोगों को बता चुके दोनों का डॉट 0। तो डी डॉट ए अगर 0 हो गया तो डॉट कैसे निकालते हैं पता आपको? तो D1 और यहां 1 है तो ये D1 बना, यहां D2 और यहां 4 तो ये 4D2 बना, यहां D3 और यहां 2 तो ये 2D3 इक्वल टू क्या बन गया? 0। फिर डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि डी वेक्टर बी वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है। तो ये क्या बनेगा? 3D1 माइनस 2D2 प्लस 7D3 इक्वल टू 0। अब यहां से हम D1 D2 D3 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकालते हैं। किससे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में। D1 हम लिखे तो 4 इंटू 7, इसको छिपा लिए, 4 इंटू 7 क्या आएगा? 28, फॉर्मूला का माइनस, फिर 2 इंटू माइनस 2 -4 तो ये -4 बना। अब हम लिखे D2 को, तो D2 वाले टर्म को छिपाएं तो 1, D2 वाले टर्म को छिपाएं, राइट? तो ये 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 क्या बनेगा? 21, फॉर्मूला का माइनस, 1 इंटू 7 -7। अब हम लिखे D3 तो D3 वाले टर्म को छिपाएंगे, 1 इंटू -2 फॉर्मूला का माइनस और ये -12। अब आपके पास यहां पे D1 आ गया 32, यहां पे आपके पास D2 अगर देखे तो 14, ये D2 14 आ रहा, यहां पे D3 अगर देखे तो -14, यहां से कैंसिल हो सकता है 2 तो कैंसिल कर देते हैं 2, तो D1 आ गया 16, D2 बाई 7 और D3 -7 और इस पूरे को हम लैम्डा माने। तो यहां से आप गौर करें D1 कितना आ गया? 16 लैम्डा, D2 क्या आ गया? 7 लैम्डा और D3 क्या आ गया? -7 लैम्डा। अगर हम लैम्डा किसी से कैसे भी निकाल लेते तो काम बन जाएगा। अभी एक कंडीशन बचा हुआ, D डॉट सी कितना है? 15, तो D डॉट सी 15, तो D डॉट सी निकालते हैं। C में 2i कैप माइनस जे कैप और 4k कैप है, तो 2D1 माइनस D2 प्लस 4D3 इक्वल टू वॉट? 15। D1 D2 का वैल्यू पुट करते हैं, ये 16 लैम्डा पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 32 लैम्डा, ये 7 पुट करेंगे तो -7 लैम्डा, ये -7 पुट करेंगे तो -28 लैम्डा इज इक्वल टू वॉट? 15। अब जरा गौर करें ये कितना आ रहा? 4 और -7 तो ये -3 लैम्डा इज इक्वल टू 15, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? -5। लैम्डा आ गया -5, यहाँ पे लैम्डा के यहाँ पे -5 रखेंगे तो D1 आपका किसके बराबर हो जाएगा? -80, D2 आपका किसके बराबर हो जाएगा? 35 और D3 आपका किसके बराबर हो, सॉरी -35 और D3 आपका किसके बराबर हो जाएगा? 35। तो D1 D2 D3 निकल गया, उसको जाके हम यहाँ पे रख देंगे तो मेरा D वेक्टर आ जाएगा। तो ये था आपका 5th क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। लास्ट, अच्छा ये क्वेश्चन जो था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा अच्छे से कर ले जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा एक एंगल है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का, जहां पे गिवन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड सेम है। मतलब ये चीज आपका गिवन है, ये और ये आपका इक्वल है, तो पूछा गया है थीटा क्या होगा। चलिए ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं आराम से। तो ये ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड क्या बनता है? कॉस थीटा, फॉर्मूला आपको पता है। इधर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। अब ये तो मैग्नीट्यूड ही है तो ये मॉड हट गया, तो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा, इधर ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। ये और ये कैंसिल, तो यहां क्या आ गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू वॉट? साइन थीटा। कॉस थीटा से डिवाइड दोनों तरफ किए तो tan थीटा 1 आया, तो थीटा आपका क्या आ गया? π/4। तो आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/4। तो ये था आपका क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट। हम यहाँ पे 5-6 प्रॉब्लम करवा भी दिए जो कि एनसीईआरटी का ही सारा सवाल है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से लगा रहे और पीवाईक्यू देख रहे। आपका वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हम लास्ट वीडियो डाले थे और ये क्रॉस प्रोडक्ट दोनों को देखें। स्पेशली उन स्टूडेंट को तो ये अच्छे से करना ही चाहिए जिनका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अच्छे से देखें, कहीं आपको कमेंट, कहीं अगर आपको दिक्कत आता है तो कमेंट करें।
बढ़िया से पढ़ाई करें, सारे प्रॉब्लम को बनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।